नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। पुतिन ने जारी की परमाणु युद्ध की चेतावनी, तो वही पाकिस्तान को 24वीं बार मिला लूटने का मौका, तो वही इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले चाइनामैन मोहम्मद मुइज्जू आ गया घुटनों पर भारत आने को बेकरार। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। मालदीव सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जल्द ही भारत का दौरा करेंगे, जिसका मकसद संबंधों को बेहतर बनाना और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा इस बात के संकेत है कि भारत के धैर्य और गहरी चुप्पी ने आखिरकार द्विपक्षीय संबंधों को हाल के तनावों से पहले के दौर में वापस ला दिया है। मालदीव की सरकार की घोषणा में देश के आर्थिक संकट के बीच भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की मालदीव की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रपति मुइज्जू की आगामी भारत यात्रा उनकी इस साल की दूसरी यात्रा होगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाल ही में मालदीव की यात्रा के बाद होगी, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना था। मालदीव के राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले उन 2 जूनियर मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। मंत्रियों के इस्तीफे को एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है और इस कदम से मालदीव ने संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ संबंधों को अब पटरी पर लाना चाहता है। वहीं मालदीव के खेमे ने मुइज्जू की यात्रा की घोषणा करते हुए और जल्दी से जल्दी संबंध सुधारने की इच्छा के लिए गेंद को भारत के पाले में डाल दिया है। यह इस बात को और भी उजागर करता है कि मुइज्जू नेतृत्व किस तत्परता से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मालदीव को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उसे जल्द मदद नहीं मिली तो वो श्रीलंका जैसे संकट में फंस सकता है, इसलिए वो जल्द से जल्द भारतीय सहायता और अंतरिम बेल आउट पैकेज चाहता है। मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट कैंपेन को जोर शोर से चलाया था, लेकिन अब भारत आने की उनकी बेचैनी उनके वोट बैंक को खिसका सकता है। मालदीव अब यह स्वीकार कर रहा है कि भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार ने देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला है। हालांकि चीनी पर्यटकों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन उनकी खर्च करने में कंजूसी ने देश में डॉलर के फ्लो को बढ़ाने में मदद नहीं की, जिससे मोहम्मद मुइज्जू प्रशासन को ये समझ में आ गया कि भारत को दरकिनार कर वो देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 12 सितंबर को घोषणा की है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 25 सितंबर को बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए $7 अरब के पैकेज पर चर्चा की जाएगी। यानी करीब करीब ये तय हो गया है कि पाकिस्तान को IMF से अगले 3 सालों में $7 अरब का राहत पैकेज मिलेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ पाकिस्तानी मंत्रियों ने IMF पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट में धकेलकर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रसिद्ध पाकिस्तानी टिप्पणीकार खुर्रम हुसैन ने 12 सितंबर को एक लेख में लिखा कि IMF से पाकिस्तान को लोन इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो 2 शर्तों को मान नहीं रहा था। पाकिस्तान की स्थिरता के लिए एक शर्त यह है कि उसकी सेना अपनी भारत विरोधी नीति को त्याग दे और देश के राजनीतिक और व्यापारिक अभिजात वर्ग को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेना भारत के प्रति अपना रुख बदलने को तैयार है, और जब तक वह ऐसा नहीं करती, देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर बनी रहेगी। पाकिस्तानी जनरलों को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि देश के आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में सेना की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह लोगों का खून चूसने वाली जोंक की तरह ही काम करेगी। पाकिस्तानी लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से ही सेना ने लगातार यह नैरेटिव गढ़ाया कि वह अपने शाश्वत दुश्मन भारत से पाकिस्तान की अंतिम रक्षक है। इसीलिए IMF को शर्त यह रखनी चाहिए कि सेना पाकिस्तान के वाणिज्य और अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ खत्म करे, तभी देश का भला हो सकता है। तो वही दूसरी तरफ रूस के खिलाफ यूक्रेन को विनाशक स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है, और इसने पुतिन को परेशान करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है,
क्योंकि उसे रूस से रोजाना हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन उन प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहे हैं जो यूक्रेन को रूस के अंदर लक्ष्यों के खिलाफ इन मिसाइलों का उपयोग करने से रोकते हैं। यूक्रेन कई हफ्तों से इसकी मांग कर रहा है। स्टॉर्म शैडो यूके और फ्रांस की तरफ से विकसित एक क्रूज मिसाइल है। यह 250 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है और इसे बंकरों और गोला बारूद भंडारण जैसे कठिन लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन के पास पहले से ही ये मिसाइलें हैं, लेकिन वह इनका इस्तेमाल सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर ही कर सकता है। और अब राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी ठिकानों के खिलाफ इन मिसाइलों के इस्तेमाल करने की इजाजत चाहते हैं। कीव का तर्क है कि रूसी ठिकानों पर हमला न कर पाना लड़ाई को और मुश्किल बना रहा है। हालांकि यूक्रेन के पास लंबी दूरी के ड्रोन हैं, लेकिन वे ज्यादा गोला बारूद नहीं ले जा सकते और रूसी डिफेंस सिस्टम बड़ी आसानी से ही आकाश में उन्हें ध्वस्त कर देते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में और भी गहराई तक हमला करने में मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ा असर डालने में बहुत देर हो सकती है, क्योंकि रूस ने पहले ही अपने कई विमानों और मिसाइलों को और पीछे सीमा से बाहर कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन इस संघर्ष के बढ़ने से चिंतित है। अगर यूक्रेन पश्चिमी मिसाइलों से रूस के अंदर तक हमला करता है तो रूस अधिक आक्रामक तरीके से जवाब दे सकता है, जिसमें नाटो भी शामिल हो सकता है। इसके बावजूद यूक्रेन रूस के लगातार हमलों से खुद को बचाने के लिए इन शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाना जारी रखता है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि नाटो उनके देश के साथ युद्ध में होगा। पुतिन ने गुरुवार को रूसी सरकारी टीवी से कहा, इससे संघर्ष की प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इसका मतलब होगा कि नाटो देश, अमेरिका, यूरोपीय देश रूस के साथ युद्ध में है।